एक बार फिर से आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक सब्सक्राइब ही हमें भविष्य में वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइबर से आप तक आसानी से अगली वीडियो पहुंच जाएं। धन्यवाद। चलते हमारे आज के टॉपिक सर्वे भवन्तु सुखिनः निबंध समझेंगे करेंगे। भूमिका है। भारत आदिकाल से ही अपनी परंपराओं, शिक्षाओं, सामाजिक सुधारों तथा नैतिकता से ओतप्रोत समाज रहा है। इसकी एक एक भावधारा में इन विषयों का समावेश पाया जाता है। फिर भला सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात कैसे अछूती रह सकती है। आज हमारा विषय भी सर्वे भवन्तु सुखिनः है, जो भारतीय पृष्ठभूमि वाले देश के लिए सदा उपयुक्त लगता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ है संपूर्ण विश्व सुखी हो। मात्र कह देने से यह सब नहीं होगा, इसके लिए प्रयास व कोशिशों की आवश्यकता होती है। हम इस भारत भू के धन्य हैं कि हमने इस पर जन्म लिया है तथा इस वाक्य को समझा व अच्छी तरह जिया भी है। हमारे ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों ने इस देश को त्याग, तपस्या तथा दूसरों के प्रति बलिदान की परंपरा को चलाया, जिस पर चलकर आज हम सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली कहावत पर यथार्थ में पूरा उतर पाए हैं। भारत के महापुरुषों ने सारे विश्व को सत्य, अहिंसा, त्याग आदि के माध्यम से विश्व को सुखी बनाने पर जोर दिया। बिना इन आधारों के हम विश्व को सुखी रखने व बनाने की कामना भी नहीं कर सकते। भारत ने हमेशा कमज़ोर देशों, दीन दुखियों तथा असहाय लोगों की सहायता करके इसको सही साबित किया है। प्राचीन समय में योगदान। भारत प्राचीन समय से सर्वे भवन्तु सुखिनः की नीति पर चलने वाला रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इसी बात से मिलता है कि जब जब कोई विदेशी याचक बनकर आया तथा भारत से दया रूपी प्रसाद मांगा तो भारत ने उसे अतिथि देवो भव वाली कहावत को सिद्ध करते हुए उसका स्वागत किया। उनका चाहे उद्देश्य कुछ भी रहा हो, भारत ने कभी असहाय तथा कमज़ोर देशों पर आक्रमण कर उसे तथा उसकी प्रजा को कष्ट या दुख नहीं दिया। प्राचीन राजऋषि तथा महापुरुषों ने इसमें और चार चांद लगा दिए, अर्थात उनकी शिक्षाओं का प्रभाव भारत ने पितृ विश्व पर भी पड़ा और संपूर्ण विश्व सर्वे भवन्तु सुखिनः के बारे में सोचने लगा। हमें अपनी भूमि के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माना है तथा संपूर्ण विश्व के लोगों को अपनी संतान माना है। किसी भी दुख की घड़ी में हमारा हृदय पिघलता है तथा दुख की घड़ी में सुख की घड़ी में सुख अनुभव किया है। भारत ने हमेशा ऐसे करते हुए कार्यों की आलोचना की है जिससे संपूर्ण मानवता को खतरा पैदा होता हो। भारत की अपनी नीति तथा विदेश नीति भी इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है ताकि संपूर्ण विश्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात चरितार्थ हो तथा समूचा विश्व इसका पालन करे तथा सारी मानव जाति का कल्याण हो। आधुनिक समय में ही भारत अपनी इस परंपरा को नहीं भूला है तथा उसने संपूर्ण मानवतावादी दृष्टिकोण का पक्ष लिया। आधुनिक युग भौतिकवाद व मनुष्य ईर्ष्या तथा विरोध का युग। ऐसे समय भारत ने अपनी नीति इस प्रकार बनाई है कि वह उसको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़े। भारत ने समय समय पर मानव के विरोध में होने वाली जैविक अजैविक हथियारों की ओर तथा साम्राज्यवादी नीति की आलोचना की है, क्योंकि इस प्रकार की नीति से संपूर्ण मानव जाति के नष्ट होने का खतरा है। भारत ने युद्धों तथा आक्रमणकारी तथा आतंकवादी जैसी आधुनिक नीति का विरोध किया है ताकि संपूर्ण विश्व को इसके प्रकोप से बचाया जा सके। आज के युग में भारत की मानवता, अहिंसा तथा भाईचारे की भावना का विकास किया है जिससे संपूर्ण विश्व ने सराहा व माना है। आज़ादी के बाद योगदान। आज़ादी के बाद भारत ने अनुभव किया कि किस प्रकार विश्व का सर्वे भवन्तु सुखिनः कैसे बनाया जाए, क्योंकि यह भारत ही है जिसने सैकड़ों वर्षों तक गुलामी रूपी कलंक को ढोया तथा समझा है तथा अनेक अमानवीय कृत्यों को समझा व जाना है कि वे किस प्रकार संपूर्ण विश्व में मानव जाति के लिए कलंक के समान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के राजनेताओं ने गुट निरपेक्ष, पंचशील, जियो और जीने दो वाली नीति अपनाई तथा आज़ादी के बाद हमारी विदेश नीति का आधार बिंदु भी यही रही। इन्हीं पर चलकर भारत ने विश्व युद्धों तथा कई आणविक हथियारों तथा आतंकवाद जैसी मानव विरोधी घटनाओं पर अंकुश लगाने में सफलता पाई है और इन्हीं नीतियों पर चलकर संपूर्ण विश्व को सुख व सुखी बनाया जा सकता है। भारत महापुरुषों और ऋषियों का योगदान। भारत भूमि
पर समय समय पर अनेक महापुरुष तथा राज ऋषि तथा महर्षि उत्पन्न हुए। उन्हें गौतम, भारद्वाज, अत्रि, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी तथा मदर टेरेसा जैसे महान आत्माओं ने अपने करते आदर्शों वचनों में, जिसे सर्वे भंतु सुखिनः का पुट शामिल था। गांधी जी का साम्राज्य का संपलन अहिंसा तथा महावीर व गौतम बुद्ध का जैन व बौद्ध धर्म आदि की भावधारा का भी सर्वे भंतु सुखिनः वाली बात पूरी तरह से सार्थक साबित हुई। मदर टेरेसा जैसी समाज सुधारक तथा अरविंदो जैसी सामाजिक परंपरा का आह्वान भी इसी लक्ष्य की ओर इशारा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सत्र प्रयोग धन। भारत ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर विश्व में मानव तथा विश्व कल्याण करने वाली संस्थाओं तथा संगठनों को भरपूर सहयोग दिया है। इसमें मुख्यतः राष्ट्रसंघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, मानव आयोग तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि का सहयोग किया है तथा इसमें आस्था रखी है। भारत में इस सभी घटनाओं की आलोचना की है जिससे संपूर्ण विश्व को खतरा पैदा होने की संभावना थी। भारत ने विश्व के देशों के मध्य कई युद्धों तथा हथियारों की, खासकर परमाणु हथियारों की निर्भरता की आलोचना की है ताकि संपूर्ण विश्व को सर्वे भंतु सुखिनः वाली बात सही साबित हो और इसे काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए हैं। भारतीय साहित्य व ग्रंथों का योगदान। भारत के साहित्यकारों ने अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना की जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च नैतिक सतर तथा मानवता का कल्याण की भावना रहा। उसमें मुख्य महाकाव्य रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण आदि को उपयोगी माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में मानव कल्याण तथा संपूर्ण पृथ्वी को सुखी व संपन्न बनाना था ताकि सर्वे भंतु सुखिनः वाली कहावत सच लगे। निष्कर्ष, इसमें कोई शक नहीं कि आधुनिक विश्व भौतिकवाद, पूंजीवाद, आतंकवाद तथा साम्राज्यवादी भावना से उत्प्रोत दिखाई देता है। इस प्रकार के परिवेश में सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली कहावत को चरितार्थ करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन अगर संपूर्ण विश्व इस बात का संकल्प ले कि हमें विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः बनाना है तो हमें मिलजुल कर प्रयास करना होगा। इस प्रकार के प्रयासों से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए तथा उसको प्रेरणा लेकर संपूर्ण विश्व को शांति, अहिंसा, भाईचारे तथा त्याग व बलिदानी परंपराओं द्वारा हम विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः बना सकते हैं। यह धारा नहीं कर करनी है, मानव का कल्याण व भला करनी है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।